हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। थोड़ी सी पहले आपका एक पेपर था, वो आज बायोलॉजी का पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अभी अपने आंसर की शुरू करते हैं। मिलान कर लो, आपका पेपर कैसा हुआ। तो उससे पहले आप कमेंट कर दो भाई, आपका पेपर कैसा हुआ। आपको अभी करके आ गए हो, मिलान अभी कर लेना आप, लेकिन एक बार कमेंट तो कर दो आपको पेपर कैसा हुआ भाई। मैं तब तक टीम हमारी आंसर भी तैयार करी साथ साथ में, और तब तक मैं आपकी क्लास भी साथ में खोल लेता हूँ, कमेंट देख लेता हूँ आपके जल्दी से। आप कमेंट भी देखना जरूरी है। बाकी आंसर की तैयार है, ठीक है। अपने शुरुआत कर देते हैं, सर साथ साथ में आंसर बताते रहेंगे बस। अभी आप सेंटर से निकले हो तो 5-10 मिनट में सारे भाई बहन जुड़ जाएंगे, तो अपनी शुरुआत करते हैं, ठीक है। बस 1 ही मिनट में अपनी शुरुआत करते हैं, बिना समय खराब किए हुए। सभी साथियों स्वागत है, सभी साथी लाइव क्लास से जुड़ जाओ, अपने आंसर की शुरू कर देते हैं। फटाफट आपको आंसर बता दूंगा। 1 मिनट रुकना भाई, 1 मिनट है, 1 मिनट में। साथ आ गया, अभी शुरुआत कर देते हैं। तो आप कमेंट कर दो भाई, आपको पेपर कैसा था, फिर अपने शुरुआत कर देते हैं। तो करूं शुरुआत भाई? चलो, 14-15 साथी जुड़ चुके हैं, बाकी जुड़ जाएंगे। बायोलॉजी का आपका पेपर था, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो भाई, अभी से एक जनित फल का उदाहरण है, ठीक है। इसमें उदाहरण कौन सा है आपका? इसमें आपका केला, ए नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। सभी साथी क्लास को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई फटाफट। अब देखो सेकंड नंबर देखो, ताजे पानी में उगने वाला जल परागित पादप है। जल परागित पादप कौन सा? इसमें आपको हो जाएगा बया नंबर ऑप्शन, वेली सनेरिया। क्या है? वेली सनेरिया, ठीक है। कौन सा? वेली सनेरिया, आपका ये बया नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखो, परसों को प्रेरित करने में कौन सा हार्मोन शामिल होता है? तो कौन सा होता है बताओ? इसमें होता है आपका ऑक्सीटोसिन। कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ठीक है, परसों में। अब देखो फोर्थ नंबर देखो, एक पारूपी केंद्र में कुछ जगहों पर क्रोमेटीन ढीले ढाले बंधे होते हैं, किस कारण होते हैं? अभी देख तो भाई, इसमें आपको होता है यूक्रोमेटिन। किस कारण? यूक्रोमेटिन। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। इंग्लिश मीडियम वाले भाई बहन है, वहां से आंसर टिक करते जाना, आंसर सेम ही है। बाकी ठीक है ना, आंसर सेम ही है। इंग्लिश मीडियम वाले भाई नीचे से अपना आंसर मिलाते जाना, ठीक है। तो सभी साथी बढ़िया से मिलान कर लो अपना, और क्लास को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई फटाफट। 6 तक अपने हो गए, 4 तक हो गए। 5 नंबर देखो, 5 नंबर क्वेश्चन देखो, लक्षणों की वंशागति संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज किन्होंने की थी? किन्होंने की थी बताओ? तो इसमें आपका हो जाएगा ए नंबर, ड्रीवीज, कोरेंस व शेरमार्कनी, इन दोनों ने की थी। आपका ए नंबर ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है, ठीक है। इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी साथी क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो नेक्स्ट 6 नंबर देखो भाई, नेक्स्ट है 6 नंबर देखो, आनुवंशिक विकार जो कि एक एक्स क्रोमोसोम के अभाव के कारण होता है। क्रोमोसोम के कारण होता है, कौन सा क्रोमोसोम के कारण होता है? इसमें आपको हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ट्रेनर सिंड्रोम। किसके कारण होता है? ट्रेनर सिंड्रोम के कारण ऐसा होता है। किस कारण? ट्रेनर सिंड्रोम के कारण ऐसा होता है। अब देखो 7 नंबर, भूवैज्ञानिक कालों में जबड़े रहित मछली का विकास संभवतः कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुआ? तो कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था? तो ये आपका हुआ था 350 मिलियन। कितना? 350 मिलियन पूर्व हुआ, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भाई बहन नीचे से मिलान कर लेना, आंसर सेम है, ठीक है ना। लैंग्वेज अलग अलग है, आंसर सेम है। अब 8 नंबर देखो क्वेश्चन, अब देखो 8 नंबर का देखो, पारिस्थितिकी तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई हरे पादप को? इसको कहा जाता है उत्पाद। क्या कहा जाता है? उत्पाद, उत्पादक, ठीक है। क्या कहा जाता है? उत्पादक। ए नंबर ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट 9th नंबर, मानव शुक्राणु के कौन से भाग में एक्रोसोम पाया जाता है? कौन से भाग में पाया जाता है एक्रोसोम? तो ये आपके पास शीर्ष भाग में। कौन से भाग में? शीर्ष भाग में पाया जाता है। कौन से भाग में? शीर्ष भाग में, आपके शीर्ष भाग में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो 10th नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? इसमें आपका तो तुम्बिका। कौन सा नहीं है? तुम्बिका इसमें आपका भाग नहीं है, ठीक है। सभी साथी क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब देखो भाई 11th नंबर, 10th तक अपने हो रहे, मैं कह रहा हूँ फटाफट, बातें भी नहीं करूंगा, सीधे आपको आंसर ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस नाम से आपको एक यूट्यूब पे चैनल मिलेगा, सक्सेस पॉइंट बाय पवन।
इस नाम से आपको यूट्यूब पे मिलेगा। तो सभी भाई बहन जरूर सब्सक्राइब करना, मेरा ही चैनल है, ठीक है, नया चैनल है, सभी भाई बहन जरूर सपोर्ट करना, ठीक है। सभी भाई बहन करोगे ना, सभी भाई बहन जरूर सब्सक्राइब करना। क्लास देखने बाद कर देना, आराम से आप पूरा पेपर मिलान करो, उसके बाद कर देना। आप देखो इस क्वेश्चन का आंसर देखो 11th नंबर का, यदि समिश्र में जाति ए प्लस धनात्मक तथा जाति ब ऋणात्मक है तो पारस्परिक क्रिया का नाम होगा। क्या होगा पारस्परिक क्रिया का नाम भाई? एक ऋणात्मक है, धनात्मक है, उसमें क्या होगा? इसमें आपका 6 नंबर परभक्षण क्या हो जाएगा? इसमें आपका परभक्षण हो जाएगा, ठीक है, परभक्षण हो जाएगा। ऑलराउंडर विजन, हेलो सर, हेलो। सक्सेस पॉइंट भाई पवन लगा हुआ ना, आपको चैनल मिल जाएगा भाई, ठीक है। तो जरूर भाई बहन सब्सक्राइब करना। आपका ही है क्या? हाँ भाई मेरा यही चैनल है, डॉक्यूमेंट्री चैनल, न्यूज से संबंधित थोड़ी अपडेट देता नया, इसलिए एक बार बताना पड़ रहा है। बाकी जिस प्रकार आपने इस चैनल पर प्यार दिखाया, 4.5 लाख आसपास सब्सक्राइब है, अगर से आप प्यार दिखाओगे तो जल्दी वो चैनल भी ग्रोथ कर जाएगा, ठीक है। तो सभी भाई बहन मिलान करने के बाद, एक बार पेपर मिलान करो, उसके बाद आप जाते जाते सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। अब देखो इसका अपना हो गया 12th नंबर। देखो समुद्र में जैव मात्रा के पिरामिड प्राय होते हैं, क्या होते हैं? उल्टे होते हैं, सीधे होते हैं। इसमें आपका हो जाएगा उल्टा। पिरामिड क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है ना, क्या होता है? उल्टा होता है। और पिरामिड से लगभग हर बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? 6 रोग, 6 रोग है वो यौन संचारित नहीं। 6 मतलब चमड़ी वगैरह अपनी वो गल जाती है, 6 रोग है, उसमें इसके अंदर नहीं आता, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भाई बहन यहाँ से नीचे से मिलान करते जाना, आंसर सेम ही है, ठीक है ना। दिक्कत दोनों मीडियम बाई लैंग्वेज चल रहे हैं, ठीक है। आंसर दोनों के ऑप्शन सेम ही मिलेंगे आंसर वाले। अब देखो 14 नंबर, कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए व आरएनए दोनों में मिलता है? कौन सा मिलता है भाई? ये तो कंपटीशन का क्वेश्चन भी है, शानदार, हर बार कंपटीशन में ये पूछा जाता है, शानदार क्वेश्चन है। कौन सा मिलता है आपका? इसमें होगा साइटोसिन, ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन है इसका, बिल्कुल राइट है। अब देखो जैव उर्वरक के रूप में पाए जाने वाला सूक्ष्म जीव है, 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो कौन सा है इसका बता दो भाई। तो इसमें आपका एक ही है, राइजोबियम। कौन सा है? राइजोबियम, राइजोबियम, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? राइजोबियम, ये आपका इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। अब देखो 16 नंबर, देखो प्लाज्मोडियम की कौन सी प्रजाति सबसे गंभीर एवं घातक मलेरिया का कारण बनती है? तो कौन सी बनती है भाई? इसमें आपका 6 नंबर पी फाल्सीपेरम, पी फाल्सीपेरम, ये आपकी सबसे घातक बनती है, ठीक है ना। कौन सी? पी फाल्सीपेरम, ये सबसे आपकी घातक बनती है। अब देखो भाई 17 नंबर, यहां तक कर लिए सभी साथी, क्लास को लाइक कर देना भाई, ठीक है। अब 17 नंबर देखो, 2 क्वेश्चन और बच्चे एमसीक्यू वाले, 2 और बच्चे, फटाफट आप मिलान करते जाओ। अब देखो प्राकृतिक कैनबिनॉइड मुख्यतः कैनबिस सटाइवा पादप के कौन से भाग से प्राप्त होता है? कौन से भाग से होता है आपका? ये आपका हो जाएगा इसमें आपका डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखो एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन, सीओ का मतलब एक्सरो आई से क्या निकलता है? इसमें देखो भाई क्या निकलता है, अब देखो भाई इसमें थोड़ी त्रुटि हो रही है, 2 आंसर बता रहे हैं इसमें। 1 मिनट सर, सर जो 18 नंबर है उसका एक बार चेक करना, एक बार 18 नंबर का चेक कर लो, मैं एक बार और चेक सर से। सर आप 18 नंबर का दोबारा भेज दो, इसमें दोनों बता रहे हैं भाई, ये प्रजाति भी बता रहा है और ए नंबर ऑप्शन, ये दोनों ही आंसर बता रहे हैं, दोनों ही आंसर बता रहे हैं। तो एक बार सर से चेक करवा लेते, हो सकते दोनों हो, एक बार मैं सर से फिर से पूछ लेता हूँ, ठीक है सर। एक बार इसके आप कंफर्म कर देना, इसका मैं 18 इसका एक बार कंफर्म कर दूंगा भाई, दोनों ही आंसर बता रहे हैं अभी तक, तो देखता हूँ कौन सा सही है। 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इसे एक बार बाद में देख लूंगा, ठीक है। अब सेकंड नंबर वाला कर देते हैं, ठीक है। एक 18 नंबर क्वेश्चन छोड़ा भाई एमसीक्यू में, इसमें 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, बाकी चेक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, तब तक मेरे को दोबारा भेज देंगे। अब आपका सेकंड वाला है, पहला रिक्स्थान देखो भाई, पहला रिक्स्थान देख लो आपका। अब देखो अंडोत्सर्ग के पश्चात पीत प्रावस्था होती है, जिसके दौरान गर्भ पुटक का शेष बच्चा वह भाग रिक्स्थान का रूप धारण कर लेता है। किसका धारण कर लेता है? तो ये आपका कर लेता है कोपर्स ल्यूटियम का, किसका?
कॉपर्स कॉपर्स ल्यूटियम का, कॉपर्स ल्यूटियम, कॉपर्स ल्यूटियम का, ठीक है, किसका धारण कर लेता? कॉपर्स ल्यूटियम का रूप धारण कर लेता। अब देखो डीएनए के 4 युग्मों के विलोपन सम्मिलित से रिक्तान उत्परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? फ्रेम शिफ्ट। क्या करते हैं? फ्रेम शिफ्ट। क्या करते हैं? फ्रेम शिफ्ट। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट। उसके बाद थर्ड नंबर देखो, कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेकिन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, इस कारण से इन्हें रिक्तान कहते हैं, कूट कहते हैं। कौन सा कहते हैं? अपआशित। कौन सा? अपआशित। लिख देता हूं यहां, अपआशित। ठीक है, अपआशित कहते हैं। उसके बाद देखो 4 नंबर, गूंथा आटा जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है का किण्वन नामक यीस्ट किया जाता है। तो किससे किया जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा भाई, इसमें 2 आंसर है, दोनों लिख देता हूं मैं। एक तो हो जाएगा इसमें आपका बेकर्स यीस्ट। कौन सा? बेकर्स, बेकर्स यीस्ट। ठीक है, एक तो आपका ये हो जाएगा। उसके बाद एक लिख रखा है भाई सैक्रोमाई, एक है सेकंड नंबर। दोनों में से आप कोई एक लिखे हो तो आपका आंसर सही है। ठीक है, सैक्रोमाई, सैक्रोमाइसीज, सैक्रोमाइसीज, ये दोनों में से आप एक ऑप्शन लिखे हो तो आपका सही हो जाएगा। सैक्रोमाइसीज, सेरेविसी, सेरेविसी। ठीक है, ये पूरा एक साथ है भाई, सेरेविसी। इसके साथ में है सैक्रोमाइसीज, माइसीज, सैक्रोमाइसीज, सेरेविसी। दोनों में से आपको एक लिखा हो तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो ऊपर कर लेता हूं, सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लो। 5 नंबर देखो, जीन जीन चिकित्सा का प्रथम प्रयोग 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में रिक्तान की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। किसकी कमी को दूर करने के लिए किया गया था? एक आधा आप ही कमेंट कर दो साथ में यार, सारी भेजेंगे क्या सारे आंसर? आप पेपर देख के आए हो, थोड़ा बहुत आप ही कमेंट कर दो एक आधा। एक भाई ने भी कुछ देर किया था, उसके बाद वो भाई भी चला गया। ठीक है, बाकी चलो आप अभी थके आए होंगे, मैं बता देता हूं। इसमें 5 नंबर में होगा एडीए, शॉर्ट में बता दो, एडीए, एडीए, एडीए। अब यहां पूरा भर देता हूं आपको, एडेनोसिन, एडेनोसिन, एडेनोसिन डीएमिनेज, ये आपको पूरा नाम है। ठीक है, ये शॉर्ट है, ये पूरा नाम है, ये आपको भर के आना था। ठीक है, 5 नंबर में। अब इसको मैं आगे कर लेता हूं। अब है आपका 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर देखो, लीडिंग कोशिकाएं रिक्तान नामक वृषण हार्मोन का संश्लेषण व स्त्रावण करती है। तो किसका करती है? एस्ट्रोजन, कोशिका एड्रोजन। ठीक है, एड्रोजन। और एक और है, कौन सा? टेस्टोरोन। ठीक है, दोनों में से आप कोई एक लिखे हो तो दोनों में से आपका सही है। ठीक है, ये 2 हार्मोन करती है, दोनों में से कोई भी आप एक लिखे हो तो सही है। हर्षित, हर्षित कह रहे हैं वेरी इजी पेपर। अच्छा, चलो बढ़िया, आपका पेपर अच्छा हुआ और पेपर इजी था तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 7 नंबर देखो, आणविक कैंची कहे जाने वाले रिक्तान एंजाइम की खोज जिससे डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना संभव हो सका। तो किसके कारण हो सका भाई? अब देखो 7 नंबर में इसमें होगा प्रतिबंधन, यहां लिख देता हूं, प्रतिबंधन प्रतिबंधन एंडो आराम से आप मिला लेना, क्लीज, न्यूक्लिज। ठीक है, ये आपका पूरा हो जाएगा, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिज। ठीक है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिज इसमें आपको भरना था। आप देखो 8 नंबर देखो, सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में रिक्तान शहर के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान ने की गई थी। मतलब ये गोली है गर्भ निरोधक, इसकी खोज कहां हुई थी? इसमें देखो ये आपकी हुई थी लखनऊ में। कहां पे हुई थी? लखनऊ में, लखनऊ में। कहां पे? लखनऊ में। अब देखो 9 नंबर, जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग थलग भौगोलिक क्षेत्र में प्रकट होते हैं तो इसे रिक्तान विकास कहा जाता है। कौन सा विकास कहा जाता है?
अभिसारी, कौन सा कहा जाता है? अभिसारी, अभिसारी, ठीक है। कौन सा कहा जाता है? अभिसारी कहा जाता है, अभिसारी, ठीक है। अब देखो लास्ट बचा रिक्तान, वो मिलान कर लेते हैं। अब देखो इसमें क्या है, होमो हेबिलिस मानव के दिमागी क्षमता रिक्तान शिशि होती है, कितनी होती है दिमागी? इसमें आपकी होती है 650 से लेकर 800 तक, ठीक है। 600 से 800, 650 से 800 के बीच में होती है। अब देखो भाई एक वन लाइनर है, उनके भी बता देता हूँ, बोल बोल के बता देता हूँ, मिलान कर लेना। बाकी जो मिलाने वाली चीजें थी वो तो मुख्य मुख्य आपने मिला ली। अब देखो वन लाइनर है, जो मिलाने वाली चीजें वो मिलान कर लेना। जो अभी लाइव से जुड़े हैं तो वो क्लास को देख करके अपने एमसीक्यू वगैरह चीजें वो मिलान कर लो। अब देखो तीसरा पहला क्वेश्चन है, उल वेदन को परिभाषित कीजिए। उल वेदन को परिभाषित करना था। देखो भूरण के चारों ओर मौजूद उल्ब तरल का परीक्षण कर अनुवंशिक विकारों का पता लगाने की तकनीक है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, उल वेदन की परिभाषा क्या है? भूरण के चारों ओर मौजूद उल्ब तरल का परीक्षण कर अनुवंशिक विकारों का पता लगाने की तकनीक है, उसे उल वेदन कहते हैं, ठीक है। ये आपको परिभाषा लिखानी थी। और सेकंड नंबर देखो, अनुवांशिक विकार क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम का कारण लिखिए। तो इसका कारण है एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम की उपलब्धि 47 XXY, ठीक है। एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम की उपस्थिति, और कोष्टक में लिखना था, आप लिखा है तो बढ़िया। अगर इतना लिखा है ना, एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम की उपस्थिति, तो भी आपका सही है। अगर कोष्टक बना के आप ये भी लिखा है 47 XXY, तो और भी शानदार है, ठीक है। तो और भी शानदार है। हितेश, हेलो, हाँ भाई स्वागत है, सभी भाइयों बहनों का स्वागत है। अब देखो थर्ड नंबर है, तो जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत कौन से कवक का उपयोग पादप रोगों के उपचार में किया जाता है? कौन से किया जाता है? ट्राइकोडर्मा। किसका किया जाता है? यहां नाम लिख देता हूं मैं, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, ये है, ठीक है ना। पूरी पूरी इसके आगे जो व्याख्या इसकी बोल, आप इतना लिखे हो तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मैं प्रो बोल देता हूँ, ये कवक पादप रोगों के उपचार में जैव नियंत्रण के रूप में उपयोग होता है, ठीक है ना। ये आपका इसका आंसर इतना ही आपको लिखाना था, आप लिखा है तो बहुत बढ़िया, आपको नंबर मिल जाएगा। अब फोर्थ नंबर देखो, कौन सा शत्रु कृमि तंबाकू के पौधे की जड़ों को संक्रमित कर उसकी पैदावार को काफी कम कर देता है? कौन कर देता है? देखो इसमें आपका हो जाएगा मेलोइडोगाइन इनको गिनेशिया, यहां लिख देता हूं, ठीक है। मिलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेलो इडे गाइन, ठीक है। एक तो ये शब्द लिखिए, उसके बाद है इनको गनीशिया। इसका पूरा आंसर ये आपका लिख दिया मैंने। ये आपको इतना शब्द लिख के आना था, तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। आप लिख के आए तो आपको एक नंबर इसमें मिल जाएगा, ठीक है। जो भी लाइव क्लास जुड़े हैं, क्लास को देख करके अपना मिलान कर लो, ठीक है। अब देखो छोटे छोटे वाले बता देता हूँ, बड़े वाले तो अपन नहीं मिलाएंगे। 5 नंबर देखो, 5 नंबर देखो, आपको क्या, आप्रवासन को परिभाषित कीजिए। आप्रवासन को परिभाषित करना बोल के बता देता हूँ, सुन लेना आराम से। एक ही प्रजाति के वह जीव जो किसी बाहरी जगह से समिष्ट में आए हो, ठीक है। तो आप्रवासन किसे कहते हैं? एक ही प्रजाति के वह जीव जो किसी बाहरी जगह से समिष्ट में आए हो, ठीक है। समिष्ट यानी पॉपुलेशन में आए हो, ठीक है। एक बार और बोल देता हूं, एक ही प्रजाति के वह जीव जो किसी बाहरी जगह से समिष्ट में आए हो, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो 6 नंबर, वर्णदाता में व्यक्ति कौन से रंगों में विभेद नहीं कर पाता है? कौन से रंगों में नहीं कर पाता? लाल और हरे में। कौन से में नहीं कर पाता? लाल और हरे में, ठीक है। इनमें विभेद नहीं कर पाता, लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। अब देखो 7 नंबर देखो, कौन से रोगजनक जीवाणु से मनुष्य में टाइफाइड ज्वर होता है? तो कौन से में होता है? देखो अब लिख देता हूं, यहां ही लिख देता हूं, ठीक है। साल्मोनेला, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। इसके कारण होता है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, ये ले भाई, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी। अब देखो 8 नंबर, सहभोजिता का एक उदाहरण लिखिए। सहभोजिता का एक उदाहरण लिखिए, तो लिख देते हैं, आम की शाखा पर उगने वाला आर्किड।
तो इसमें आप लिखे आना था आम की शाखा पर उगने वाला आर्किड, और इसके और भी हो सकते हैं, कोई अलग लिखा है तो भी हो सकता है शायद, बाकी ये एकदम सही है, आम की शाखा पर उगने वाला आर्किड। ठीक है, आम की शाखा पर उगने वाला आर्किड, इसका आंसर सही हो जाएगा। आम की शाखा, आम की शाखा पर उगने वाला आर्किड। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब देखो 9th नंबर, देखो इसका 9th नंबर देखो, कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने के लिए प्रोटीन्स कौन से जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं, कौन से द्वारा होते हैं? अभी देखो भाई, तो आपका लिख देता हूं भाई, यहां नाम लिख देता हूं, देखो CRYLSC। ठीक है, एक तो ये लिख के भेजा सर ने, और दूसरा एक और है, और लगा के पूरा आंसर जैसे सर ने भेजा वैसे आपको लिख के बता देता हूं, आप मिलान कर लेना भाई। मैं तो बायो पढ़ाता नहीं हूँ ना, बायो मेरे को नॉलेज है, बाकी सर आंसर निकालें इसलिए मैं साथ साथ में आपको आंसर करवा रहा हूँ। ठीक है, बी जीन, इतना आंसर लिख के सर ने मेरे को भेजा है, ये ऐसे लिख के भेजा है मेरे को, आप मिलान कर लेना आपका। ठीक है, अब देखो एक दो बच्चे छोटे वाले वो भी कर लेते हैं। अब देखो 10th नंबर का क्या पूछा इसने, 10th नंबर में क्या पूछा है, इसमें पूछा आपसे क्या चित्र दे रखा, क्या उपरोक्त परिपक्व भ्रूणकोश के आरेख के चित्र में ए तथा बी क्या दर्शाते हैं, प्रत्येक के नाम लिखिए। ठीक है, ए क्या दे रहा था, ये आपका दे रहा है ध्रुवीय केंद्र को, ए दर्शाता है ध्रुवीय केंद्र को, ध्रुवीय केंद्र को, ये दर्शाता है आपका ध्रुवीय केंद्र को ए तो, और बी, बी किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है अंड कोशिका को, अंड कोशिका को। ठीक है, अंड कोशिका को ये आपका दर्शाता है। ठीक है, ये आपको इतना लिख के आना था, आपको नंबर 1 मिल जाता। अब बाकी वाले भी करवाना है क्या भाई, एक मिलान वाला बच्चा है तो मिलान वाला 12 नंबर है, वो मिलान वाला भी करवा देता हूँ, जो चीज करवाने वाली वो करवा दूंगा, बाकी बड़े बड़े उनको एक बार छोड़ देंगे। अब देखो इस 4 नंबर का भी देख ले, तो क्या 4 नंबर वाला नहीं है ना, उसके बाद ये आपके 2-2 नंबर वाले मिलान करना, 12 नंबर मिलान वाला है वो करवा देता हूँ, जो चीजें करवाने वाली है, बाकी ये बड़े वाले तो आप मिलान कर लेना। ठीक है, बोल बोल के बताऊंगा, बहुत क्लास भी बड़ी हो जाएगी, समय भी ज्यादा लग जाएंगे। ठीक है, अब देखो 12 नंबर का मिलान देखो भाई, पहले में आपका हो जाएगा इसमें हेमोहेबिलिस में हो जाएगा, संभवतः मांस नहीं खाते। ठीक है, ये सेकंड वाले के साथ मिलान करना था। उसके बाद बी में आपका, बी का था इसका 1 के साथ, संभवतः मांस खाते थे, और बाद में, और ये आपका एक ही बच्चा सी का, इसके सी के साथ ही मिलान कर देते, तो ये ऐसे मिलान हो जाता। अब और देख लेता हूँ कोई और बच्चा तो, बाकी अब जो छोटे वगैरह चीजें थी मिलाने वाली वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। जो अभी लाइव क्लास से जुड़े हैं, क्लास को बैक करके अपना आराम से मिलान कर लो। ठीक है, अब सभी भाई बहनों को बताता हूँ भाई, इस नाम से आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा, आपने सभी ने बढ़िया से पेपर मिलान कर लिया, सभी भाई बहन जरूर सब्सक्राइब करना, सक्सेस पॉइंट बाय पवन नाम से मिलेगा। अब आपने पेपर आराम से मिला लिया, अभी आप जाते जाते सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, सभी भाई बहन जरूर सब्सक्राइब करना, और सभी को भाई हैप्पी होली। अब आराम से होली खेलो, बायोलॉजी वाला तो पेपर, बायो वाला कंप्लीट हो गए है ना, बायो वाला कंप्लीट हो गए, या बाकी है 5 तारीख कौन सा, 4 को पेपर है शायद, 4 को पेपर है, मैथ का है या फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का होना चाहिए ना, 4 का फिर तो एक बाकी आपके भी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप बढ़िया से मिलान कर लिया, आपको मिलान कर लेना, और इस नाम से आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा, मेरा ही चैनल है, सभी भाई बहन जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आप सभी को फिर से एक बार हैप्पी होली, जय हिंद, नमस्कार।